देखिए, जब से यात्रा शुरू हुई है तब से अब तक बिना मीडिया कवरेज के जिस तरह से यात्रा को बल मिल रहा है, उससे तो एक चीज़ साफ़ है कि राहुल गांधी की यात्रा को जनता पसंद कर रही है और कहीं ना कहीं लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं। और रही बात चुनाव जब नज़दीक आता है तो गठबंधन की बात होती है, और वैसे भी राहुल गांधी का मानना है कि वो मैक्सिमम लोगों को जोड़ना चाह रहे साथ में। अखिलेश को भी उन्होंने न्योता भेजा था, हालांकि अखिलेश जी ने स्पष्ट कुछ निकाल के शुभकामनाएँ दी उन्हें। और रही बात जयंत चौधरी के, तो उनके साथ आने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ना। जब भी अगर चुनाव का प्रदर्शन देखा जाए तो सब निश्चित रूप से योगी जी की लहर चल रही है। विपक्षी दल एक तो मिलने के बाद भी अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी मिलने के बावजूद भी कहीं उसका कोई असर दिखा नहीं। लेकिन राहुल गांधी चूंकि आ रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं और उधर उनको बड़ा जन समर्थन मिला है, तो जाहिर सी बात है वो चाहेंगे कि हमको योगी उनको जयंत जी का अखिलेश जी का समर्थन मिले। अब जाट लाइन में जा रहे हैं, उनको एक बेस है, कांग्रेस अपना जनाधार उत्तर प्रदेश में खो चुकी है, वो उसी जनाधार को पाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसी पाने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से चाहेंगे कि वो समाजवादी पार्टी के माध्यम से और जयंत चौधरी के माध्यम से अपने जनाधार की खोज करें, क्योंकि बिना सबके एकजुट हुए भाजपा को यहाँ चुनौती देना मुश्किल होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब उत्तर प्रदेश के जाटलैंड में पहुंच चुकी है। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारगण हैं, उनसे बात करेंगे कि जो राहुल गांधी की यात्रा जाटलैंड में पहुंची है, जयंत चौधरी के इलाके में पहुंची है, अगर दोनों नेता साथ आ जाएं तो क्या यूपी की जनता उन्हें पसंद करेगी। सर, बहुत स्वागत है यूपी तक पर। सर, ये बताइए कि जो राहुल गांधी की यात्रा जो है जयंत चौधरी के क्षेत्र से निकली, तो क्या लग रहा है कि अगर दोनों का मतलब गठबंधन हो जाता है तो क्या यूपी की जनता जो है उनको जो है पसंद करेगी। देखिए, यहाँ पर दो बातें बहुत खास ध्यान देने वाली है। राहुल गांधी पिछला लोकसभा चुनाव जो लड़े थे वो एक अमेठी से लड़े थे और एक वायनाड से लड़े थे केरला में, और केरल में वो जीत गए थे, अच्छे वोटों से जीते थे, और अमेठी का चुनाव हार गए थे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति आप जानते हैं। और अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से जो गठजोड़ किया, तो उसकी वजह से उनके कुछ एमएलए बन गए, चुन गए, आ गए। तो ये दोनों की स्थिति जयंत चौधरी की जो पार्टी है उसका आप देख लीजिए, या इनकी कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में मैं ख़ास तौर से बात कर रहा हूँ, तो दोनों की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। अब एक बात यह है, मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में अगर है भारतीय जनता पार्टी के सामने तो वो है समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर और सबसे मजबूत। तो जयंत चौधरी अकेले कांग्रेस से मिले तो गठजोड़ कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। कांग्रेस के सारे वोट बैंक जो हुआ करता था पहले, अल्पसंख्यक, दलित, कुछ बैकवर्ड और अपर सवर्ण लोग, वो सारा का सारा बट गया है, और बटने के साथ में गया है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, जो आपका ओबीसी या सवर्ण, ये भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में गया, अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी के साथ चला आया। तो अगर जयंत चौधरी को फायदा मिला था पिछले विधानसभा चुनाव में, तो वो कांग्रेस के हिस्से में वो सब कुछ नहीं जाता, वो केवल समाजवादी पार्टी के साथ में उनका गठजोड़ था, इस लिहाज से उनको फायदा मिला था। हाँ, ये एक सूरत हो सकती है कि अगर जयंत चौधरी मिले कांग्रेस के साथ में और उस गठजोड़ में, उस गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी शामिल हो जाए, तो एक ये मजबूत एक विकल्प हो सकता है। अन्यथा मजबूत विकल्प नहीं हो सकता है अगर केवल राहुल गांधी की कांग्रेस और जयंत चौधरी का अपना जो ये दल है, ये मिलने से कोई बहुत ज़्यादा हमको तत्व नहीं समझ में आ रहा है। और भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये बताइए सर, जो यात्रा जो राहुल गांधी की जाटलैंड से जयंत चौधरी के क्षेत्र से निकली, इलाके से निकली है, तो क्या अगर दोनों नेता साथ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है यूपी की जनता इनको पसंद करेगी, समीकरण बनेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है 2024 में। कैसे देख रहे हैं इसको। नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा को नाम दिया है भारत जोड़ो, तो जोड़ने की उनकी कोशिश है। हालांकि अभी उनके पास खोने का कुछ नहीं है, क्योंकि काफ़ी स्टेट्स वो खो चुके हैं,
तो बात यहाँ जोड़ने की हो रही है। तो क्योंकि यूपी में यात्रा उनकी एंटर हुई है और इस समय जाटलैंड में है। आप तो आइए, इधर आइए। तो और वो इलाके, वो ज़िले जो हैं वो चौधरी साहब के ज़िले हैं, वहाँ पे जाटों की संख्या ज़्यादा है। तो ये ठीक रहेगा। वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जोड़ने का नाम लिया जा रहा है और बात जोड़ने की हो रही है तो जोड़ना चाहिए। और अगर वो बातचीत करते हैं और जोड़ते हैं नहीं जोड़ते हैं, वो तो एक आगे भविष्य का विषय है। दोनों को अपना समीकरण देखने होंगे, चीज़ें होंगी, लेकिन अगर वो एक कोशिश करते हैं तो ये कोशिश वो कर सकते हैं सर कि वो उनको ऑफर दें और जुड़ें। सर, अखिलेश यादव के साथ भी जयंत चौधरी का जो है आरएलडी का गठबंधन है। अब ऐसे में अगर आरएलडी का गठबंधन कांग्रेस के साथ होता है तो क्या लगता है कि कैसा रहेगा? नहीं, गठबंधन कोई किसी से भी कर सकता है। देखिए, गठबंधन की अपनी शर्तें या गठबंधन की अपनी मजबूरियां या राजनीतिक समीकरण अलग अलग इसमें पॉइंट्स होते हैं। और अगर वो उसमें जो है उनका, अभी तो उनका समाजवादी से है, लेकिन अब वो समाजवादी के साथ इनसे भी करना चाहें या ना करना चाहें, वो एक विचार विमर्श और बैठ के दोनों लीडर्स अपना तय करेंगे। उनको प्रॉफिट एंड लॉस का उसमें डिस्कशन होता है, उसमें जो है समीकरण देखे जाते हैं, उसमें वोटर का इंटरेस्ट और अपनी हमें क्या फ्रूटफुल होगा वो सब देखा जाता है। तो ये एक डिबेटेड विषय है, ये डिबेट का है, वो आपस में तय कर सकते हैं। अब होगा नहीं होगा ये तो एक फ्यूचर पे डिपेंड करता है। सर, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि जो ये यात्रा जाटलैंड पहुंची है, तो अब जो है जनता क्या पसंद करेगी आने वाले चुनाव में? राहुल गांधी को आरएलडी के जो मुखिया हैं जयंत चौधरी को एक साथ देखना पसंद करेगी? जिस तरह से मजबूत है आरएलडी पश्चिम में, उस तरह से अगर ये लोग मिल जाते हैं तो कांग्रेस का जनाधार बढ़ने में कोई शक नहीं है। कांग्रेस का जनाधार बढ़ने का एक कारण और भी बढ़ रहा है कि जो बसपा के टॉप लीडर थे, कांग्रेस का कमान संभाले हुए हैं, वो अंदर सारे पुराने बसपाइयों को जोड़ के कांग्रेस की तरफ ला रहे हैं। उससे भी कांग्रेस मजबूत हो रही है। और पश्चिम में अगर आरएलडी और कांग्रेस मिल जाएगी तो वो बेट तो मजबूत हो ही जाएगा। आगे बढ़े न बढ़े वो, लेकिन वो बेट तो यकीनन मजबूत हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी तक ये अखिलेश यादव से गठबंधन किए पड़े हैं और जाएं न जाएं ये तो उनका अपना निष्ठा है, लेकिन अगर चले जाते हैं तो अच्छा रहेगा। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं सुरेश बहादुर सिंह जी सर हैं। सर, ये बताइए कि जो जयंत चौधरी के इलाके में कांग्रेस की यात्रा पहुंची है और अब कयास लगाई जा रही है कि अगर दोनों नेता जो है साथ आ जाएं यूपी में, तो क्या यूपी की जनता उनको पसंद करेगी? देखिए सत्यम जी, उत्तर प्रदेश में जब भी अगर चुनाव का प्रदर्शन देखा जाए तो सब निश्चित रूप से योगी जी की लहर चल रही है। विपक्षी दल एक तो मिलने के बाद भी, अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी मिलने के बावजूद भी कहीं उसका कोई असर दिखा नहीं। लेकिन राहुल गांधी चूंकि आ रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं और उधर उनको बड़ा जन समर्थन मिला है, तो जाहिर सी बात है वो चाहेंगे कि हमको उनको जयंत जी का, अखिलेश जी का समर्थन मिले। अब जाटलैंड में जा रहे हैं, उनको एक बेस है, कांग्रेस अपना जनाधार उत्तर प्रदेश में खो चुकी है, वो उसी जनाधार को पाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसी पाने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से चाहेंगे कि वो समाजवादी पार्टी के माध्यम से और जयंत चौधरी के माध्यम से अपने जनाधार की खोज करें, क्योंकि बिना सबके एकजुट हुए भाजपा को यहाँ चुनौती देना मुश्किल होगा। क्योंकि अभी भी योगी आदित्यनाथ इस समय निश्चित रूप से पूरे विपक्षी दलों पर हावी है। क्या लगता है कि अगर दोनों नेता साथ आ जाएं तो पश्चिम में कितनी सीटें निकल सकती हैं? राहुल गांधी और जयंत चौधरी अगर साथ आ जाते हैं तो? देखो, सीटों के बारे में अभी आकलन करना उचित नहीं होगा। दो लोकसभा के चुनाव बहुत बड़ा है। चुनाव का मुद्दा क्या होगा, अभी भी हमारे अंदर जो है ऐसा, देखिए पहले यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में जात की राजनीति होती थी, अब यहाँ सांप्रदाय की राजनीति होती है। अभी हम जाति में बटे थे, अब हमने सांप्रदाय में बांट दिया है, ये हिंदू और मुस्लिम। जब तक इन सांप्रदायों में वो नहीं होगा और एकजुटता नहीं होगी, तब तक राजनीति के बारे में और सीटों के बारे में कहना अभी बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि हम लोग मानसिक रूप से, हमको ये अंदर तक कह दिया गया है कि अगर मुसलमान ना होते तो हमारी स्थिति बहुत मजबूत होती। तो ये हमारे घर कर गया है। और जब तक ये नहीं निकलेगा और जब विकास की बात होगी, जब विकास मुद्दों की चर्चा होगी, तब देखेंगे। इसलिए अभी इस पे कहना कि चुनाव में सीटें कितनी मिलेगी बड़ा। अखिलेश के साथ भी गठबंधन है जयंत चौधरी का, अगर ऐसे में राहुल के साथ गठबंधन हो जाएगा
तो क्या लगता है कुछ ना कुछ तो असर डालेगा? नहीं, तीनों अगर का राहुल गठबंधन हो गया। जी राहुल के साथ कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और ये राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन कर लेगी, निश्चित रूप से भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। चुनौती ही नहीं, मैं कहता हूँ भाजपा के लिए मुश्किल भी हो सकता है। मुश्किल हो सकती है। आप बताइए कि अगर मुस्लिम और जो है जाट एक साथ आ जाते हैं तो कितना असर डालेंगे वोट बैंक वोट पर? डालेंगे, इसलिए कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है पश्चिम और जाट बाहुल है, इसका असर बहुत तगड़ा पड़ेगा। और क्योंकि आज के तारीख पे मुसलमान को सपा ने तोड़ रखा है और उसको कांग्रेस में जाने के लिए कुछ रणनीति चालू करनी पड़ेगी। उस हिसाब से अगर वो निष्ठावान हो जाते हैं कांग्रेस प्रति, और फिर जाट बेल्ट का जाट और उस बेल्ट का मुसलमान एक हो जाएगा तो काफ़ी असर पड़ेगा। सर ये बताइए पीके तिवारी सर कि पश्चिम जो बेल्ट है उस पर जो है अगर आकलन किया जाए तो कितनी सीटें संभावित अगर निकल जाएंगी अगर दोनों नेता साथ आ जाते हैं? अखिलेश के साथ भी गठबंधन है जयंत चौधरी का, तो क्या कितना असर पड़ेगा? देखिए, एक बात हमने जो पहले कही थी कि अगर जयंत चौधरी और अखिलेश दोनों और राहुल गांधी, ये कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी तीनों मिल जाए तो वास्तव में एक फॉर्मिडेबल चैलेंज जो कहना चाहिए कि कड़ी चुनौती और ज़बरदस्त चुनौती देने की स्थिति में होंगे। अगर जयंत चौधरी और राहुल गांधी रहते हैं तो खास असर नहीं पड़ेगा? हाँ, जाहिर है कि हमने आपको पहले ही वो स्थिति बताई थी कि दोनों की स्थिति इन चुनावों से पहले क्या थी, बहुत अच्छी नहीं थी। राहुल गांधी अपना अमेठी जो है वो हार गए थे और वायनाड से जीते थे। तो ऐसी स्थिति में देखिए बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि अगर अखिलेश के बगैर आते हैं, गठजोड़ करते हैं, तो अखिलेश का भी वोट कुछ घट सकता है और वो विपक्ष जो है और भी तितर बितर और बिखरा हुआ हो जाएगा। तो इस लिहाज से अगर बिल्कुल यूनाइटेड हो अपोजिशन तो एक तस्वीर दूसरी होगी। अब वो भी बात नहीं रही कि चौधरी चरण सिंह जो जयंत के बाबा जी दादाजी थे, तो वो किसान नेता माने जाते थे, केवल जाटों के नेता नहीं थे। अब इनका जो है अजीत सिंह जो जयंत के पिताजी थे, उनके भी ज़माने में उनका सिकुड़ा था जनाधार, जयंत का भी सिकुड़ा है, लेकिन अखिलेश यादव के साथ में आ जाने की वजह से उनको कुछ उपलब्धियां अर्जित हुई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना है तो अभी सीटों की बातें करना तो बहुत दूर की बात है। 24 में लोकसभा का चुनाव होगा, 27 में विधानसभा का चुनाव होगा। तो ये ज़रूर है कि हाँ, लड़ाई कांटे की हो सकती है अगर ये तीनों आ जाएं साथ में। और यहाँ पर एक बात और है, बहुजन समाज पार्टी का भी जो वोट है वो देखिए पिछले चुनावों में, विधानसभा के चुनाव में ट्रांसफ़र हुआ, यानी बसपा का वोट अपना नहीं मिल पाया। ये ध्यान देने वाली बात, ज़्यादा जो ट्रांसफ़र हुआ, ज़्यादा वोट उसमें से प्रतिशत भाजपा की तरफ गया, कम प्रतिशत सपा की तरफ गया, लेकिन बसपा का दोनों को वोट गया। तो इस लिहाज से अभी ये फैक्टर बहुत मायने रखता है कि अगर मजबूत विपक्ष देना है विकल्प के रूप में, तो राहुल गांधी की कांग्रेस और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, ये तीनों जुड़ें तब जाकर। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं जो ये यात्रा राहुल गांधी की जयंत चौधरी के क्षेत्र से पहुंची है, निकली है, कितना अगर दोनों नेता साथ मिलते हैं तो कितनी मजबूती मिलेगी और जनता क्या पसंद करेगी? यूपी की जनता देखिए, जब से यात्रा शुरू हुई है तब से अब तक बिना मीडिया कवरेज के जिस तरह से यात्रा को बल मिल रहा है, उससे तो एक चीज़ साफ है कि राहुल गांधी की यात्रा को जनता पसंद कर रही है। तो कहीं ना कहीं लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं। और रही बात चुनाव जब नज़दीक आता है तो गठबंधन की बात होती है, और वैसे भी राहुल गांधी का मानना है कि वो मैक्सिमम लोगों को जोड़ना चाह रहे साथ में। अखिलेश को भी उन्होंने न्योता भेजा था, हालांकि अखिलेश जी ने स्पष्ट कुछ निकाल के शुभकामनाएँ दी उन्हें। और रही बात जयंत चौधरी के, तो उनके साथ आने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो ये थे। हाँ जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? हम ये कह रहे थे कि जिस तरह से नकुल दुबे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और खाबड़ी बसपा के होते हुए कांग्रेस के लीड रोल में आजकल हैं, और ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद कांग्रेस का बसपा से गठबंधन हो जाए।
तो अगर गठबंधन हो जाता है और उधर जयंत चौधरी मिल जाते हैं तो ये मजबूती प्रदान करेगा। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकारगण जिनके मिले जुले रिएक्शन हमें मिले हैं। किसी का कहना है कि अगर आरएलडी के नेता जयंत चौधरी और राहुल गांधी साथ आते हैं तो आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी, लेकिन कुछ पत्रकारगण ऐसे भी थे जिनका कहना है कि खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी जब अमेठी से अपना जो सीट नहीं बचा पाए और उनको वायनाड से लड़ना पड़ा, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी मजबूती मिलेगी। हाँ, अगर अखिलेश और जयंत चौधरी और राहुल गांधी तीनों का गठबंधन होता है तो शायद कुछ असर पड़े। सत्यम मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।